बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की 8 मुकदमात में ज़मानत पर समाअत हुई है और बड़ी मुश्किल के बाद मामला आगे बढ़ा है। आज केस आगे बढ़ा है और फाइनल फ़ैसले की तरफ जा रहा है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ इजाज़ चौधरी की ज़मानत की दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और सबसे अहम, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा की 2 साल के बाद ज़मानतें मंजूर हुई हैं, रिहाई का हुक्म हुआ है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि जो मैंने आपको बताया था इजाज़ चौधरी का जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इजाज़ चौधरी की ज़मानत का, वही फ़ैसला आज इमरान खान के लिए भी एक बड़े रिलीफ का मूजब बना और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए भी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इजाज़ चौधरी की चूँकि उनके ख़िलाफ़ कोई एक मुकदमा तो था नहीं, होता ये है, तरीक़ाकार ये होता है वकला का कि वो एक मुकदमा अगर दहशतगर्दी अदालत से खारिज हो जाए तो फिर वो उस मुकदमे के हद तक हाई कोर्ट जाते हैं कि चलें हाई कोर्ट से ज़मानत मंजूर हो जाएगी तो फिर निचली अदालत में, चूँकि मुकदमे तो 10-10, 12-12, 14-14 मुकदमे हैं, कोई एक मुकदमा तो है नहीं, तो तमाम मुकदमात में नामज़द किया हुआ है। तो उनका फिर तरीक़ाकार ये होता है कि एक मुकदमे में वो पेश हो जाते हैं और एक मुकदमे में ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर देते हैं, ज़मानत खारिज होती है, हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से भी ना मिले तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से मिलने के बाद फिर बाकियों में ज़मानत आसानी हो जाती है। अब चंद एक मुकदमात में इजाज़ चौधरी की ज़मानत पहले ही खारिज हो चुकी थी लाहौर हाई कोर्ट से और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। 4 मुकदमात में उनकी दहशतगर्दी अदालत ज़मानत खारिज कर चुकी थी बिफोर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद कोई ज़मानत खारिज हो की है, नहीं, ये हो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट जब फ़ैसला दे चुकी है तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इंतज़ार में थे कि मियां अली अशफाक वकील हैं इसमें, वो इस इंतज़ार में थे कि जो इजाज़ चौधरी का वो तहरीरी हुक्मनामा आ गया है तो उसके बाद फिर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानतें दायर की। 4 ज़मानत की दरख्वास्तों पर 9 मई के 4 ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा, ये 2 रुकनी बेंच था। सेनेटर इजाज़ चौधरी की दरख्वास्तों पर उनके वकला पेश हुए और इजाज़ चौधरी के वकील ने दलाइल दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ने 9 मई के 4 मुकदमात में ज़मानत से रिहाई के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया और अलग अलग ज़मानत की दरख्वास्तें दायर की। इन ज़मानत की दरख्वास्तों में इस्तदा की गई कि इजाज़ चौधरी को रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुकम्मल फ़ैसला डिस्कस किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला वो, और इसमें अदालत में जो आज प्रेसिडेंट के तौर पे दिया गया है, वो ना सिर्फ इजाज़ चौधरी की ज़मानत का फ़ैसला है बल्कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इम्तियाज़ और शेख इम्तियाज़ और जो MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी ये 2 ज़मानतें बुरी ज़मानतें हैं। ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी है, वो फ़ैसले भी दिए, और इजाज़ चौधरी का ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी का। अदालत को बताया इल्ज़ाम सेम है, इल्ज़ाम ये है कि वो साजिश का हिस्सा हैं। तो साजिश के हिस्सा होना या साजिश की बुनियाद पर ये सारी की सारी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है सरकार की जानिब से। तो यही इस्तदा की गई थी और यही कहा गया था कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस साजिश के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर चुकी है कि साजिश की बुनियाद पर किसी को जेल में नहीं रखना, और साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये भी कह चुकी है कि एक बंदा 2 साल से आपके पास है और आपके पास क्या सबूत क्या है, चूँकि अब तक के सबूतों के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पर उनकी ज़मानत खारिज की जाए। इजाज़ चौधरी के वकला ने वो तमाम की तमाम जजमेंट्स अदालत के सामने रखी। अदालत ने उनकी ज़मानत की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी करते हुए मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चूँकि आज पहली समाअत थी तो पहली समाअत पर जो रिकॉर्ड है वो तलब किया जाता है, नोटिस जारी किया जाता है। तो इजाज़ चौधरी की दरख्वास्त पर रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। वहीं पर जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है, अच्छा, एक तो बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है और वो है बजट के हवाले से। बजट के हवाले से फाइनेंस बिल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकात की है और पीपल्स पार्टी को कहा है कि हमारे साथ खड़े हो जाएं, हमारे साथ खड़े होंगे तो तब ही अवाम में जाने के काबिल रहेंगे। आप दावे करें, आप एहतजाज की बात करें, आप कहें कि जी हम एहतजाज करेंगे, हम इस बजट को नहीं मानते, इससे कुछ नहीं होगा, हम बजट का उसके ख़िलाफ़ वोट देने जा रहे हैं, आप हमारा साथ दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद कैसर ने राजा परवेज़ अशरफ से मुलाकात की है। असद कैसर ने कहा कि वो पीपल्स पार्टी के हालिया बयानात से आगाह हैं जिनमें बजट बाइकॉट का इंदिया दिया गया है। उनका कहना था कि अगर पीपल्स पार्टी वाकई संजीदा है तो बजट में वोटिंग के वक्त बाइकॉट में तहरीक इंसाफ का साथ दें। राजा परवेज़ अशरफ ने असद कैसर की पेशकश को संजीदगी से लेने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि वो इस तजवीज़ को पार्टी क़यादत ख़ुसूसन बिलावल के सामने रखेंगे।
उनका मज़ीद कहना था कि बिलावल आज पार्लियामेंट आ रहे हैं और वो उनसे इस मामले पर मुशावरत करेंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली का एक और हंगामी इजलास पार्लियामेंट हाउस की कमेटी रूम नंबर 2 में मुनक्कद हुआ, जिसमें वफाकी बजट 2025-2026 के हवाले से पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात पर तफसीली मुशावरत की गई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको इन्वाइट किया है कि आप बजट के ख़िलाफ़ वोट देने में हमारा साथ दें, उसको भी डिस्कस किया गया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छी मूव देखने को मिली है पार्लिमानी सतह पर कि अगर आप वाकई, ये होता है किसी को बेनकाब करना कि आप बातें तो करते हैं, आप तो कहते हैं कि आप इस बजट के ख़िलाफ़ हैं, तो आप फिर बजट के ख़िलाफ़ हैं तो फिर वोट भी दें। बजट के ख़िलाफ़ होने से मुराद ये है बजट के ख़िलाफ़ वोट दें। वोट नहीं देंगे तो फिर कैसे माना जाएगा कि आप बजट के ख़िलाफ़ हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रास्ता बंद कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहीं का नहीं छोड़ा पीपल्स पार्टी को, क्योंकि पीपल्स पार्टी को नून लीग की मोहब्बत में थोड़ी हुकूमत के साथ है, उनको तो वही एक निज़ाम है उसका डंडा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको मज़ीद बेनकाब कर दिया है कि ये एहतजाज से फ़ायदा नहीं होगा, खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से फ़ायदा नहीं होगा, आए हमारा साथ दें, हम आपको बताएं कि किस तरीके से बाइकआउट किया जाता है और आवाम के लिए क्या फ़ायदा मंद होगा। वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की 8 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तों पर बिल आखिर कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके आज अदालत में मेरिट के ऊपर बहस हुई है। आज सलमान सफदर साहब ने दलाइल दी हैं। सलमान सफदर साहब पहले भी दलाइल दे चुके थे, फिर बेंच तब्दील हो गया था। आज उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं और प्रोसिक्यूशन को ज़्यादा मौका नहीं दिया गया। कल प्रोसिक्यूशन से दलाइल मांग लिए हैं, कल ही प्रोसिक्यूशन दलाइल देगी और कल ही शॉर्ट ऑर्डर की जो ख़बरें सामने आ रही हैं या इम्कान। 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान के वकील ने दरख्वास्त ज़मानतों पर आज दलाइल मुकम्मल किए। शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था। इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। इमरान खान के वकील ने दलाल दिए कि प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि 1500 अफराद पर मुश्तमिल है। इमरान खान मौका पर मौजूद नहीं थे। 9 मई के वाक़ये पर इमरान खान अपने तहफ़्फ़ुज़ात का पहले ही इजहार कर चुके हैं। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे तोड़ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ़्तार किया, गिरबान पकड़ के गिरफ़्तार किया और इमरान खान को और उसमें ये जो 8 मुकदमात हैं इन तमाम में प्रोसिक्यूशन पुलिस मुद्दई है। और इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा कि इमरान खान सरकार की कस्टडी में थे। 9 मई से लेकर 11 मई तक इमरान खान का बाहर कोई राब्ता नहीं था, उनका कोई मैसेज बाहर नहीं आ रहा था। 9 मई से 11 मई तक इमरान खान सरकार की कस्टडी में थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया और उसके बाद इमरान खान 1.5 साल से ज़्यादा अरसा से जेल में हैं। अब इनको याद आया है कि इन्होंने ये टेस्ट करवाना है और वो टेस्ट करवाना है, हालांकि इमरान खान 15 महीनों से जेल में है। इनके पास जो एविडेंस है ये बार बार इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं, कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन बची नहीं है, ये सिर्फ तजलील करना चाहते हैं। और इमरान खान ने जो दिया है, मैंने आपको कहा था कि चूँकि अब लाहौर हाई कोर्ट में जो डिलेइंग टैक्टिक्स थे वो ख़त्म हो गए। उसकी वजह यह है कि डिले का एक ही था और वो ये था कि जी इमरान खान को उनके टेस्ट करवाने हैं, वो चैप्टर ही आज क्लोज़ हो गया। तो सलमान सफदर ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मैं 9 मई से 11 मई तक तो जेल में था, मुझे मालूम नहीं है मेरे पीछे क्या हुआ। और उन्होंने कहा कि ख़ुद को इमरान खान इस पूरे लाताल्लुक़ कर चुका है, जुडिशल कमीशन बनाने का कह चुका है। इमरान खान के वकील ने कहा कि 14 माह तक प्रोसिक्यूशन ने फोटोग्रामेटिक और पॉलीग्राफिक टेस्ट की कोई दरख्वास्त नहीं दी। इमरान खान ने पॉलीग्राफिक टेस्ट ना कराने की जामे वजूहात दी हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ ताहाल चलान नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 माह में 9 मई के तमाम ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दिया हुआ है। वकील ने अपने दलाल में कहा कि इस केस में एक मुलजिम है इजाज़ चौधरी। इजाज़ चौधरी मौके पर मौजूद हैं। मौके पर मौजूद मुलजिम की ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की है, तो उस पर साजिश का भी इल्ज़ाम है, मौके पर भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत मंजूर की है। तो इमरान खान की ज़मानत तो वो तो थे ही नहीं, वो तो थे ही सरकार की कस्टडी में। अदालत में अपने तमाम दलाल मुकम्मल किए हैं सलमान सफदर ने। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को कहा है कि कल वो अपने दलाइल दें ताकि अदालत इसको डिसाइड करे। ये आज लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में अहम पेशरफ सामने आई है। वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी ये है कि साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा 9 मई के मुकदमों में 2 साल के बाद उनकी आज दहशतगर्दी अदालत ने ज़मानत मंजूर कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी पर समाअत हुई और अदालत ने 9 मई थाना शादमान जलाओ गिरोह के मुकदमे में समाअत की। उनकी अदालत ने ज़मानत मंजूर कर ली है।
1 लाख मुचलकों के इवज़ जज एडमन जज मंजर गिल ने 1 लाख मालियत के ज़मानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया। दहशतगर्दी अदालत ने उनको रिहा करने का हुक्म दिया। उमर सरफराज चीमा के वकला हसन यूसुफ शाह ने दलाइल दिए। उमर सरफराज चीमा ने जेल से ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी। अहम मुकदमा है इसमें, उमर सरफराज चीमा की पहले भी कई मुकदमात में ज़मानत हो चुकी है। ये थाना जो शादमान है जलाओ गिराओ, जहाँ का इल्ज़ाम है कि उमर सरफराज चीमा वहाँ रैली की क़यादत कर रहे थे, उस मुकदमे में आज 2 साल के बाद उनकी ज़मानत मंजूर करते हुए इस मुकदमे में अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया है। ये आज 9 मई के मुकदमात में पेशरफ सामने आई है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।